आखिर पारिजात वृक्ष के लिए सत्यभामा ने क्यों जिद किया भगवान श्री कृष्ण से? क्यों श्री कृष्ण को माननी पड़ी सत्यभामा की बात? आखिर पारिजात वृक्ष में ऐसी क्या खासियत है जो किसी और वृक्ष में नहीं है? आखिर श्री कृष्ण ने कहां से लाया पारिजात वृक्ष को? आखिर इस पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर पारिजात वृक्ष का क्या है प्राचीन इतिहास? पारिजात वृक्ष भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक के मूल्य अंगों में से एक है। इस वृक्ष की खूबसूरती, विशालता और विविधता के कारण ही यह न केवल एक प्राकृतिक विविधता का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। इन सभी बातों के बारे में हम आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनको देवतुल्य मानकर पूजा जाता है। यह पेड़ न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर हैं बल्कि इनका पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। ऐसे ही दिव्य शक्तियों से भरपूर पारिजात का पेड़ भी है। इस पेड़ का कनेक्शन स्वर्ग से है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह पेड़ धरती पर स्वर्ग से आया था। पारिजात का पेड़ सिर्फ स्वर्ग में ही था। इसके फूल इतने मनमोहक और खूबसूरत थे कि हर कोई इसे पा लेना चाहता था। दैत्यों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण कर इस पेड़ को अपने साथ पाताल लोक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। माना यह भी जाता है कि दिल से जुड़ी बीमारी समेत अन्य रोगों को भी दूर करने की शक्ति इस पेड़ में है। पारिजात फूल ऊपर से सफ़ेद रंग और नीचे से चटक नारंगी रंग का होता है। इन फूलों की खासियत है कि यह रात के समय ही खिलते हैं। सुबह तक यह फूल पेड़ की टहनियों से खुद ही झड़ जाते हैं। मनमोहक खुशबू वाले यह फूल पश्चिम बंगाल में अधिक पाए जाते हैं। यह वृक्ष 10 से 30 फीट तक की ऊंचाई वाला होता है। इसके फूल, पत्तों और तने की छाल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पारिजात के पेड़ पर भगवान हनुमान वास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प बेहद प्रिय हैं और कृष्ण जी विष्णु जी का ही अवतार हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन पूजा में पारिजात के फूल अवश्य शामिल किए जाते हैं। इस पेड़ की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां बताई जाती हैं। क्या है इस पेड़ की कहानी? चलिए जानते हैं। एक बार देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण शक्तिहीन हो गए। स्वर्ग लोक से वैभव, समृद्धि और संपन्नता खत्म हो गई। इससे सभी देवता बेहद परेशान और दुखी थे। इसके निवारण के लिए वे एक दिन भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने फिर देवताओं को असुरों की मदद से सागर मंथन करने की सलाह दी। देवताओं और असुरों की मदद से सागर मंथन हुआ, जिसमें से पहले विष निकला। उसे ग्रहण कर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। फिर इसके बाद सागर से एक एक करके 14 रत्न निकले। उसमें कल्प वृक्ष के साथ पारिजात का पेड़ भी था। उन 14 रत्नों में कामधेनु गाय, उच्चे श्रावक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुभ, रंभा माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शिखर, धन्वंतरी, वैद और अमृत शामिल थे। देवराज इंद्र ने सागर मंथन से निकले रत्नों में से पारिजात वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से इस पेड़ का एक बीज लेकर देवी रुक्मणी को गिफ्ट स्वरूप भेंट किया था। जब यह पेड़ फलने फूलने लगा और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी तो देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को इस फूल को पाने के लिए उकसा दिया, जिसके बाद सत्यभामा उस पेड़ की मांग श्री कृष्ण से करने लगी। वह इसे पाने के लिए इस कदर जिद पर अड़ गई कि भगवान श्री कृष्ण को बल के जोर पर पारिजात के पेड़ को स्वर्ग से जीत कर लाना पड़ा और सत्यभामा को भेंट करना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण जब पारिजात का पेड़ स्वर्ग से लेकर जा रहे थे तो इस दौरान देवराज इंद्र ने पेड़ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पारिजात के फूल दिन में कभी नहीं खिलेंगे और इस पर कभी फल भी नहीं आएगा। माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से पारिजात के फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं। साथ ही श्री कृष्ण द्वारा स्वर्ग से लाया पारिजात पेड़ उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तब श्री कृष्ण ने यह पेड़ उत्तर प्रदेश के किंतुर गांव में लगाया था, जिसे बाद में गुजरात राज्य के द्वारका में स्थापित किया। तो दोस्तों, आप सभी को पारिजात वृक्ष के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। यह सभी बातें जानकर आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।